कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सी टेट एसएसटी पेपर सेकंड प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे 6 जनवरी 2022 के पार्ट सेकंड को। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक मैं आपको कवर करा चुका हूं। पार्ट सेकंड में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होगा, उसे बच्चों में कंप्लीट डिटेल के साथ आपको कवर कराऊंगा। इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिएगा यदि आप भी चाहते हैं एसएसटी में अच्छा स्कोर करना, क्योंकि बच्चों एसएसटी का लेवल ज़्यादा टफ कर दिया गया है। कथन व निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको तभी आप बिल्कुल राइट कर सकते हो जब आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कवर हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा सेट नंबर 14 है, पार्ट सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पार्षद, निगम पार्षद। ठीक है जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था भारत में कितने टाइप की है? 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? पंचायती राज से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है बच्चों, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कवर कराऊंगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में आपको, उसके बाद मैं कवर कराऊंगा आपको नगर पालिका। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन के साथ साथ कवर करना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या होता है बच्चों? संविधान में भाग नंबर 9 जोड़ा गया। इस भाग में ना बच्चों 16 नए आर्टिकल, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो कि कहां से कहां तक थे? 243 कै से लेकर अण तक। 243 कै से अण तक थे। और एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची नंबर 11, ग्राम पंचायत का वर्णन है अनुसूची नंबर 11 में। पंचायती राज से संबंधित है पंचायत। पहले संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। 90वें नंबर की 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जोड़ी गई। 11वें नंबर की अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। क्लियर है जी। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है बच्चों? 3 स्तरीय। नंबर 1 ग्राम स्तर, नंबर 2 मध्यवर्ती स्तर जिसे ब्लॉक बोलते हैं, नंबर 3 ये आप ब्लॉक भी बोल सकते हो उसको, ब्लॉक स्तर, नंबर 3 जिला स्तर। जिला स्तर एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में कितने विषय है? पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय बच्चों? 29 विषय है। 29 विषय। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों? 21 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। राजस्थान की कहाँ हुई थी? नागौर जिले में हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज बच्चों विषय कौन सा है? कौन सी सूची का है? राज्य सूची का। राज्य सूची का। राज्य सूची में वे विषय व कानून आते हैं जिन पर नियम व कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास होती है। अब थोड़ा कवर करेंगे हम नगर पालिका को। नगर पालिका। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 कै जोड़ा गया। 9 कै जोड़ा गया, जिसमें 18 नए आर्टिकल थे, 18 नए अनुच्छेद थे। कहां से कहां तक थे बच्चों? 243 तय से है तक। एक 12वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई, 12वें नंबर की अनुसूची, जिसमें कहीं का वर्णन है बच्चों? नगर पालिका का वर्णन है। नगर पालिका गठन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है प्यारे बच्चों? 3 प्रकार से। नंबर 1 तो होती है आपकी नगर पंचायत। नगर पंचायत, इसमें वोटिंग का सिस्टम होता है बच्चों। नगर पंचायत में 5000 से अधिक जनसंख्या पर नगर पंचायत होती है, जिसका प्रमुख क्या होता है बच्चों? चेयरमैन। चेयरमैन। नंबर 2 पर आपका आता है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद, जो कि आपकी 10 लाख से कम जनसंख्या पर होती है, इसका भी चेयरमैन होता है। नंबर 3 पर आता है आपका बच्चों नगर निगम।
नगर निगम 10 लाख से अधिक आबादी पर होती है बच्चों, जिसका जो आपका प्रमुख होता है मेयर होता है, या इसे पार्षद भी बोलते हैं। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब यहाँ से आपके 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट हैं कि आपका नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। इस पेपर में आपके कुल 60 क्वेश्चन थे। 60 में से लगभग मैं आपके 3-4 टॉपिक फर्स्ट पार्ट में कवर करा चुका हूँ, और जिस इस वाले सेट में आपके 30 क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे साथ के साथ कवर कराता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बी व सी तीनों। कृषि मजदूर भी, छोटे किसान भी और बड़े किसान भी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सा कथन गलियों में सामान बेचने वाले और बाजार में दुकान वालों के विषय में सही है? दोनों अपना स्वयं का काम करते और रोजगार पर नहीं होते। दोनों सामाजिक संरक्षण में लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ए व बी, आपके दोनों बिल्कुल सही है बच्चों। लगभग 60 क्वेश्चनों में से आपके 10 से लेकर 15-18 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कॉमन सेंस वाले। कॉमन सेंस वाले जैसे कि यही क्वेश्चन है, ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा है, ये आपकी सामाजिक समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इनमें से राइट करते हो, कितने आप इनमें से गलत करते हो। क्वेश्चन नंबर 34। किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को वोट देने का संघर्ष बच्चों करना पड़ा था। अमेरिकी महिलाओं को 1920 में वोट देने का अधिकार मिला, जबकि ब्रिटेन में महिलाओं को पुरुषों के समान शर्तों पर वोट देने का अधिकार कुछ साल बाद मिला। बात करें कब की बच्चों? ब्रिटेन की। ये तो आपका अमेरिका का हुआ। बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन में अधिकार कब मिला महिलाओं को? 1928 में प्राप्त हुआ। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा, जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, लड़के संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। किसी एक पंजाबी शैक्षणिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, जो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का। भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं प्यारे बच्चों? यदि बात करें हम भाग की, भाग आपके 22 हैं। बात करें अनुसूची की, प्रारंभ में अनुसूची कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में अनुसूची कितनी है? वर्तमान में 12 है। 12 वर्तमान में, प्रारंभ में 8 थी। यदि बात करें हम अनुसूची होगी, आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने हैं टोटल बच्चों? 395 अनुच्छेद है, विदाउट सब क्लोज है ये। अकॉर्डिंग टू जैसे हमारा क्वेश्चन था, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं बच्चों? 6 मौलिक अधिकार है, जो कि आपके भाग नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। एक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37। एक अध्यापिका को अपनी छात्राओं को यह समझाने के लिए नए कानून लाने के साधारण व्यक्ति को की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती, कक्षा में कौन सा उदाहरण सहायक होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी व सी आपके दोनों हो जाएंगे। वर्ष 1999 में वकीलों के एक समूह कानून में के विद्यार्थियों और सक्रिय व्यक्तियों की राष्ट्रव्यापी सलाह मशविरे लेकर घरेलू हिंसा के संरक्षण और रोकने संबंधित बिल प्रस्ताव का खाका तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। आपके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत के न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कौन सा इनमें से सही है? ऑप्शन नंबर 2, औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। अब इसकी डिटेल से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको कवर करा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बच्चों, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और उच्च न्यायालय बोलते हैं हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय संपूर्ण भारत का एक है। हाई कोर्ट अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं, और 2 से 3 से 4 राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को। कहाँ पर? दिल्ली में।
दिल्ली में हुई थी, जिस दिन भारत गणतंत्र बना था। पूर्ववर्ती भारतीय संघीय न्यायालय बच्चों 1937 कब से बच्चों? 1937 से 1949 तक संसद भवन के कक्ष में स्थापित था। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हास्याकृत होने से अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है हास्याकृत होने से? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बी और सी, भेदभाव और निर्बलता दोनों आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा? अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, आर्टिकल नंबर 17 में है। छुआछूत को का अंत, आर्टिकल नंबर 17। विशेष योजनाओं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था करना। ऑप्शन सी, हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति या देना। ऑप्शन डी, हाशियाई समूह छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिता का आयोजन करना। अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 में है बच्चों। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में। कौन कौन सी? प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। एक छोटी लाइन याद रखनी है आपको, बोस संघ आया गया, बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया, बस व्यापार किया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। नंबर 1 है बोलने की स्वतंत्रता, 19 आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज 1 में है। शेष है आपका सभा करने की स्वतंत्रता, सब क्लोज 2 में 19 के। संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 3 में है। आया गया, भारत में कहीं आ जा सकते हैं, 19 सब क्लोज 4 में है। बसने की स्वतंत्रता 19 सब क्लोज 5 में है। पूरे भारत में कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, 19 6 में है। क्वेश्चन नंबर हमारा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए, बी व सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ए, बी व सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ब्लैक पेन लेते हैं। विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। भूगोल शिक्षण का प्रयोग होता है, कैसे होता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए व सी आपके दोनों ठीक होंगे। जिस संसार में हम रहते हैं उसकी समझ के लिए अवधारणाओं से परिचय कराना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है बच्चों? शिक्षण एवं सीखने के संसाधन बच्चों कौन कौन से होते हैं आपके? टेक्स्ट होता है एक तो, टेक्स्ट क्लियर है जी। ऑडियो वीडियो, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑडियो वीडियो सामग्री, डिजिटल एड्स, जो पाठ्य चर्चा सामग्री को प्रभावी बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है जी। सब ये बच्चों सभी के सभी आपके है ना, जो हमारे ऑप्शन में दिए गए प्रश्न में, यहाँ सभी विकल्प सही है। पाठ्य पुस्तक भी है, मानचित्र भी है, प्रदर्शन भी है, नमूना मॉडल भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ABCD आंसर होना चाहिए था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तटस्थ एवं संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 45। पोस्टर खालिस्तान का उदाहरण है। पोस्टर कैसा उदाहरण है बच्चों? एक आपका पोस्टर है, राइट आंसर होगा ग्राफिक सामग्री। पोस्टर कैसा उदाहरण है बच्चों? ग्राफिक सामग्री। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों? यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान से याद रखना बच्चों। ये वर्ड ग्राफिक एड्स के अंतर्गत आता है ये। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? चार्ट, आरेख, ग्राफ, मानचित्र, फ्लैशबोर्ड, पोस्टर, चित्र, फोटोग्राफ, पत्रक, फोल्डर, कार्टून, कॉमिक्स आदि आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चारों रेखांक चित्रों, समय सीमाओं तथा मानचित्रों का प्रयोग करने के अधिगम को बताता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर क्या बताएगा बच्चों? ये आपका इसकी प्रकृति को और वैज्ञानिक को, बिल्कुल राइट आंसर है। 46 का राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखते हैं छात्रों के लिए भागीदारी पूर्ण और क्रियाशील, ये भी आपका ठीक है। काफ़ी समय लेने वाला एवं उबाऊ, ये आपका गलत है। ज़्यादा संगठित, बिल्कुल ठीक है। और भाई विचारों और संकल्पनाओं के विकास में सहयोगी, ये भी ठीक है। सी वाले कट जाएंगे जी, जिसमें सी होगा आपका
और बिना सी वाला आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आपको नदी के द्वारा बनाई गई आकृतियां पर कक्षा लेनी है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह में से प्राप्त चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि विषय पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से विषय पर चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। हमारा क्वेश्चन छोटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पत्र तथा संतों की शिक्षा होगी। सेकंड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बच्चों। सेकंड आएगा ए लेखा जोखा तथा कर भी आएगा इसके अंतर्गत, और सी अभिलेखाकार भी आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 49। बच्चों जैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बन सकते, आपकी सामाजिक पर आधारित क्वेश्चन होगा। इसका मैं राइट आंसर डायरेक्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल ए और सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपका देखते हैं ऑप्शन बी, केवल योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त, ये आपका गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, भाषाई योग्यता पर सीमित आकलन, बिल्कुल ठीक है। डी, विद्यार्थियों में सुधार के लिए सीमित संभावना, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन के पक्षपात का कम संभावना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका बी आपका केवल गलत हो जाएगा। बी वाले सभी गलत होंगे आपके, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, आपको अपनी अगली कक्षा में असहयोग आंदोलन पर चर्चा करनी है। इनमें से किस पक्षों पर छात्रों को घटनाओं को की समझ विकसित करने के लिए बल देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होगा नंबर 1 देखते हैं, यह आंदोलन कब हुआ, बिल्कुल बताएंगे। बी, इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था, बिल्कुल सही है। आंदोलन में मुख्य किस किसने भाग लिया, ये भी बिल्कुल सही है। इसका परिणाम क्या हुआ, ये बिल्कुल सही है। 4 तो बताएंगे, किसानों और जनजातियों की क्रियाओं पर औचित्य का मूल्यांकन, इसका कोई मतलब नहीं है। ई वाला आपका गलत हो जाएगा। ई वाले ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, यदि छात्रों को समझ में नहीं आता कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे बच्चों, वह अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी व सी आपके तीनों सही होंगे, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस लेखक की द्वितीय स्रोत के रूप में जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रिचर्ड इवांस, ये जर्मनी के इतिहासकार थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित सांख्यिकीय आंकड़ों में कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, आपको बताने कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बी व सी ओनली, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समाचार, विकिपीडिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी व सी आपके सही हो जाएंगे, जबकि डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने के लिए प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा ए, सी और ई आपके सही होंगे, ए, सी और ई। बी व डी आपके गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित का पूर्ण रूप दीजिए, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। और उन तरीकों पर चर्चा करें जिनमें से एक सत्य एवं नियमित रोजगार भिन्न है एवं अनियमित रोजगार से, इसका कोई मतलब ही नहीं है हमारा ए और बी और डी से। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 58 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, बी, डी और ई आपके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न से ज्ञानात्मक प्रक्रिया में के विशेषण पहलू का आकलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बी और सी। 1964 का नागरिक अधिकार कानून 2005 में सूचना का अधिकार में कैसे अलग है। इसके बाद सी, आर्थिक एवं गैर आर्थिक गतिविधियों में भेद, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर होगा, केवल 2 करेंगे बच्चों, ए व बी। आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए।
सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करें। आज की ये क्लास हमारी यहीं पर बच्चों समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।